8 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। एचीवेरिया एक बहुत ही खूबसूरत फूल जैसा दिखने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी खूबसूरती किसी फूल से कम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो खूबसूरत होती हैं वो काफ़ी नाजुक भी होती हैं। उनका अगर ख्याल ना रखा जाए या थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए खूबसूरत चीज़ों की हिफाजत करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये एचीवेरिया का पौधा मेरे पास तकरीबन 1 साल से है। 50 के करीब मेरे पास ये फूल जैसे दिखने वाले पौधे थे जिसका नाम है एचीवेरिया, लेकिन कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया और धीरे धीरे से सारे ही मर गए, गर्मी होने की वजह से और हीट बढ़ने की वजह से। लेकिन एक मेरे पास फूल बच गया जो कि काफ़ी छोटा था। उसको मैंने इस प्लास्टिक के गमले के अंदर शिफ्ट किया, इसके अंदर कोकोपीट, पीट मॉस और परलाइट के मिक्सचर के अंदर लगा दिया और पानी लगाए बगैर ही इसको मैंने अपने पॉली हाउस के सबसे नीचे वाले पोर्शन में रख दिया, जहाँ पर इस साइड से सूरज की धूप तो आती थी, लेकिन पानी मैं बिल्कुल कम देता था इसको। जब याद आता तो थोड़ा सा पानी का शावर इसके ऊपर भी मैं कर देता। इवन के जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने की गर्मी, वो भी पॉली हाउस के अंदर, और फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। काफ़ी हैरत हुई मुझे, क्योंकि ये गर्मी में सरवाइव नहीं करते। असल में मैं अब समझा सैक्युलेंट पौधे को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है और इसको नमी की ज़रूरत भी होती है, यानी ह्यूमिडिटी। पॉली हाउस के अंदर तो वैसे ही हीट भी होती है और ह्यूमिडिटी भी होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में ठंडक बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन फिर भी ये सरवाइव करता रहा और एक फूल से देखिए कितने सारे पौधे बन गए। एचीवेरिया का पौधा हो या सीडम हो, ये फूल जैसा दिखने वाला ये भी पौधा है जिसका नाम है सीडम, और ये है एचीवेरिया। दोनों की ग्रोथ पत्तों से भी शुरू हो सकती है। एक पत्ता तोड़िए और उसको फेंक दीजिए और वहीं से उसकी रूटिंग भी शुरू हो जाती है। और एक गमले के अंदर एक फूल लगाया हो तो तकरीबन 6 महीने के अंदर वो भर जाएगा, अगर उसको बहुत ही कम पानी देंगे तो। और इनका कलर भी चेंज होता है। विंटर की धूप में हम इसको रखते हैं तो इनके एजेस गुलाबी रंग में बदल जाएंगे और ये लाल रंग में बदल जाएंगे, और इनके पत्ते काफ़ी मोटे साइज़ के भी हो जाएंगे, क्योंकि इनको ठंडक और हीट दोनों की ज़रूरत है। ये कम रोशनी में सरवाइव नहीं करते, ज़्यादा रोशनी इनको मिलेगी तो ये खूब सरवाइव करेंगे और काफ़ी सारे पॉप्स भी देंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम समझते हैं कि हम इनकी हिफाजत कर सकेंगे और इनके एक पौधे से कितने सारे पौधे बनाएंगे, लेकिन हम बाज़-औक़ात नाकाम हो जाते हैं, जैसा कि मैं भी नाकाम हुआ। ये तो बस ऐसे ही मैंने इसको पॉली हाउस के अंदर रख दिया। जून जुलाई की गर्मी आप समझ सकते हैं, जब प्लास्टिक के ऊपर गर्मी की धूप पड़ती है तो अंदर वाली साइड पर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन इतनी गर्मी ने इनको कुछ नहीं कहा, ये अच्छे से सर्वाइव करते रहे। लेकिन पानी सिर्फ़ और सिर्फ 2%, 100 में से सिर्फ 2% इसको पानी मिलता रहा तो ये सर्वाइव करता रहा, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर भी काफ़ी हद तक नमी होती है, काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है, मोटे मोटे से थिक से इसके पत्ते हैं, तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो जितने भी मेरे पौधे पहले मरे वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरे। ऐसी मिट्टी इनके लिए यूज़ करें जिसके अंदर पानी बहुत ही कम स्टोर हो। लेकिन कोकोपीट और पीट मॉस के अंदर पानी एक मरतबा हम दे दें तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता, तो पौधा हमारा गल सकता है। इसलिए पानी के ऊपर ख्याल रख सकते हैं आप, तो फिर आप ओनली कोकोपीट, ओनली पीट मॉस या ओनली मिट्टी के अंदर भी इसको उगा सकते हैं। बस पानी बहुत ही कम देना है आपने। अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से सेपरेट भी करूँगा। सेपरेट करते हुए इनके पत्ते टूट भी जाते हैं जिनको हम दोबारा से उगा सकते हैं, लेकिन अभी नवंबर का महीना है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और कूलनेस मिल जाए। ये देखिए, ये ओल्ड पत्ते जब हो जाएं तो ये इस तरह गिरने लगते हैं। अब इनमें से कोई पौधा नहीं बन पाएगा जब तक कि अच्छा पत्ता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पत्ता हम निकालते हैं, जैसे कि ये है, ये बिल्कुल अच्छा है। इसका जो यहाँ पर किनारा है ये सूखा हुआ नहीं है। अब इसको हम ओनली पीट मॉस, कोकोपीट, कंपोस्ट या फिर नरम मिट्टी जैसे कि बालू मिट्टी उसके ऊपर इस तरह रख देंगे। ये वाला एरिया यानी कि स्टार्टिंग एरिया जो है इसको थोड़ा सा हमने मिट्टी के ऊपर रख देना है, ताकि मिट्टी के साथ या कंपोस्ट के साथ टच रहे। ये बस हल्का सा डेली बेस पर हमने पानी का इसके ऊपर शावर करना है और इसको रख देना है पॉली हाउस के अंदर। तो 1 हफ्ते के अंदर इसकी रूटिंग यहीं से शुरू हो जाएगी और छोटा सा फूल खिल जाएगा, और वो फूल खिलता खिलता पत्तों की सूरत लेगा कुछ इस तरह से। और जिस तरह ये छोटा सा आपको फूल दिख रहा है, इस तरह का ये एक पौधा बनेगा और बड़ा होता होता इस तरह का बन जाएगा। तो एक पौधे से आप कितने पौधे बना सकते हैं। फिर से वही बात कि ये बहुत ही नाजुक पौधा है।
अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं एक पौधे से हज़ारों पौधे बना सकता हूँ, लेकिन इसके एक पौधे से मैं कुछ ही पौधे बना सकता हूँ और उनमें से भी बहुत सारे मर जाते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और ख़ूबसूरत चीज़ें काफ़ी नाजुक होती हैं। इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। एक पौधा आपका 6 महीने तक ज़िंदा रह सकता है। मतलब हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के क्लाइमेट के हिसाब से ये 6 महीने तक ज़िंदा रह सकता है और उसके बाद में इसकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और सूख जाती हैं, देन वो पौधा मर जाता है। लेकिन उसकी जहाँ पर बहुत सारे नीचे से पफ्स भी निकल आते हैं। जवान पत्तों को तोड़ते जाइए और उसको मिट्टी के अंदर रखते जाइए, तो वहीं से उसकी रूटिंग भी शुरू होती जाएगी और कितने सारे पौधे बनते जाएंगे। इनके ऊपर कोई कीड़ा भी हमला नहीं करता है, ना ही फंगस लगता है इसको। सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग जैसे ही होती है, या जब हम पानी का शावर इनके ऊपर करते हैं तो पानी के कतरे इनके फूलों के बीच में, पत्तों के बीच में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं और पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। इनको खुश्क एरिया ज़्यादा अच्छा लगेगा, वहाँ पर नमी तो हो लेकिन खुश्क हो, और ठंडक मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर ठंडक नहीं भी मिलती तो इनको शेडी एरिया में रखें जहाँ पर नमी हो, और पानी बहुत ही कम दें तो ये 12 महीने सरवाइव कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में इनकी अच्छी ग्रोथ चलती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने तक इनकी प्रोपोगेशन का टाइम भी होता है। पत्ते लगाते जाइए, बहुत सारे पौधे बनते जाएंगे। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तक अगर आप इनके पत्ते लगाएंगे तो वो सूख जाएंगे, उनकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि ठंडक नहीं होती। जब इनको ठंडक मिलती रहेगी वैसे इनकी रूटिंग भी शुरू होती रहेगी। उम्मीद है कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल चुका होगा। आप भी एचीवेरिया प्लांट की ऐसे ही केयर करें जैसा कि मैंने किया। मैं तो पिछले साल ही हिम्मत हार गया था कि मुझसे ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब रूफ टॉप के ऊपर आपको मालूम है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने कोई भी इस तरह का नया पौधा लाया ही नहीं नर्सरी से। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इनकी थोड़ी बहुत हिफाजत तो कर ही लूँगा। आप भी हिफाजत इसी तरह कीजिए, कम पानी दीजिए, शेडी एरिया में रखिए, लेकिन ना ही बारिश इनके ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो ये गल जाएंगे और आपकी मेहनत बेकार जाएगी।